नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बात कर रहे हैं ईयूआरओ परीक्षा की। जी हाँ, लाखों विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार भी कर रहे हैं। एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर सिंगल एग्जाम है, यानी वन डे एग्जाम है, और अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि सिर्फ पोस्ट है वो मिनिमम है। मजा तभी आता है जब पोस्ट कम हो और लड़ाई तकड़ी हो, सीधी सी बात। इसको लेकर मैंने आपके सामने कुछ 2-3 दिनों के पीछे एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया था, इसमें कुछ चर्चाएं हमने की। लेकिन बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा हमने देखी। बहुत सारे सवाल भी थे। सर, एग्जैक्ट भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, भर्ती कब तक हो सकती है? यूट्यूब पर बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग एग्जाम डेट, अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग चीजें बताई जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता, कोई ऑथेंटिक चीज सामने नहीं होती है, तो वो एक अनुमानित अपना होता है कि। लेकिन इस सब के अंदर क्या कुछ विशेष है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो को आप वही विद्यार्थी देख पा रहे हैं जो ईयूआरओ की तैयारी करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ जो स्टूडेंट नहीं करना चाहता, ईयूआरओ की तैयारी नहीं, तो उसको ये वीडियो मत देखें, स्किप कर दें, कहीं और दूसरा वीडियो देख सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि ईयूआरओ भर्ती एक भर्ती नहीं है, ये एक सपना है अधिकारी बनने का, जो कि आरए जैसे एग्जाम में प्री और मेंस और आपका इंटरव्यू, 3 स्टेप को पार करके आप कोई एक अधिकारी लेवल पहुंचते हो। लेकिन ईयूआरओ एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हो, और उसके द्वारा उसके आगे भी कोई काफी सारे प्रमोशन रहते हैं, जिसमें एक बहुत बढ़िया सैलरी पैकेज रहता है और एक बहुत प्रशासनिक पद होता है, नाम रुतबा सब कुछ इसमें रहता है। तो चर्चा करें, चलिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को सभी साथी। शांति काल, मैंने एक चीज यहां पर नोटिस की। देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, शांति काल में तैयारी, सरप्राइज नोटिफिकेशन, ठीक है, मौका। देखो, इस बात को ध्यान करना कि आरपीसी है। एक मिनट में थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूं, वेट थोड़ा सा। देखो, दिखाई दे रहा मार्कर? एक मिनट, क्या आ गया? आरपीसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, ईयूआरओ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आपने ये बता दिया, वो बता दिया। कुछ एक बच्चे थे, बाकी तो जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो ना तो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, ना वो एग्जाम डेट का, वो अपनी तैयारी कर देते हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अगर इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और उसके बाद में आपको कितना समय मिलेगा? अभी आपने देखा आरएसएस भी कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? क्या कैलेंडर के अंदर एग्जाम डेट नहीं दी है तो क्या इसका एग्जाम नहीं होगा? कई बच्चे कमेंट करें सर 26 में नहीं होगा, 27 में होगा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसका एग्जाम है वो 26 में हो या 27 में हो, ये तो कंफर्म है ना आपको कि सर एग्जाम होगा। और ये कोई छोटी मोटी भर्ती तो है नहीं भी, छोटी मोटी तो भर्ती है नहीं जिसको आप 2 महीने 3 महीने पढ़कर क्रैक कर लोगे। बहुत चीजें अच्छे से करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल। मैं ये बात एक और स्पष्ट कर दूं आपको कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा तब मैं इसकी तैयारी करूंगा और तब जाकर मैं सिलेक्शन लूंगा, तो शायद वो वहम में जी रहा है। पहली बात तो ये, अभी आरपीसी ने क्या बोला है, आरपीसी कि हम प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा लेवल बनाएंगे। इस भर्ती की तैयारी अगर आपको करनी है तो मैंने एक बोला शांति काल। देखो, मजा तब आता है शांति काल में। शांति काल में तैयारी, यानी कहने का मतलब हो गया कि इस समय इस भर्ती को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, बोर्ड की तरफ से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब शांति काल है। लेकिन मजा तभी आता है जब शांति काल हो, तब तैयारी। क्यों? क्योंकि आप मान के चलो कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, मान के चलो आपने पढ़ा कोई चौहान वंश पढ़ा, चौहान वंश आप जीके में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जब शांति काल होता है तो इस टॉपिक को लेकर आप 3-4 चीजें कर सकते हो, 3-4 चीजें कर सकते हो, 2 किताब एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, आप डेप्थ में जितना जा सकते हो उतना जा सकते हो। लेकिन जब एग्जाम डेट घोषित हो गई तब आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कर पाओ। मैं क्या करूं, समझ पा रहे हो कि अब आपके पास एग्जाम डेट का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, फॉर्म भरने का कोई अनाउंसमेंट नहीं, एग्जाम। लेकिन इस समय कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं, लेकिन अब आपको टॉपिक पढ़ते हो तो उसको बहुत डेप्थ में आप समझ सकते हो, और प्रश्न डेप्थ में ही पूछे जाएंगे। ये बात आप ध्यान कर लेना, ये नोट कर लेना आज की बात, क्योंकि ऊपरी स्तर के प्रश्न 25% रहने वाले हैं, उसके बाद में शानदार लेवल आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी ना। मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी, बात सीधी सी, बिना मेहनत तो नहीं चलेगा। और चलते फिरते परीक्षा को पास कर लोगे, इतना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एग्जाम भी बड़ा है, भी आपको अधिकारी बना रहे हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा।
तो इसलिए मैं आपको करूं कि शांति काल में आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पर आप विराम लगाओ। वास्तविकता में अगर इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो शांति का सबसे बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए। दूसरी बात इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि सर इसका नोटिफिकेशन आरपीएससी है वो इसका नोटिफिकेशन कब जारी करेगा। देखो ऐसा है, आरपीएससी को नोटिफिकेशन जारी करने में या कुछ करने में कितना समय लग सकता है। जब इनको निकालनी होगी, जब अपडेट, देखो तुरंत ये रात शाम को या दिन में कभी भी अपडेट डाल देंगे तुरंत, और उसमें भगदड़ मचेगी, उसमें भीड़ है ना, वो भीड़ वो एकदम एकदम क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और आप भी उस समय एक्टिवेट हो रहे, तो उस भीड़ में और आप में फर्क क्या। पहले तो ये देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहां पर एक भेड़ों का झुंड है, भेड़ों का एक झुंड है, भेड़ों का झुंड है, यहां पर भेड़े हैं, लेकिन इस भेड़ों के झुंड में एक शेर भी है, एक शेर भी है। लेकिन शेर भूल गया है, शेर यहां पर रहता है तो शेर भूल जाएगा कि वो शेर, वो भेड़ों के झुंड में उसने अपने आप को वहां पर स्थापित कर लिया। भेड़ों के झुंड में एक शेर अगर बैठा है तो वो शेर दिखाई नहीं देगा, वो भेड़ ही दिखाई देंगे, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता नहीं जानता। ये होते हैं 90 से 95% विद्यार्थी जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं। परीक्षा आती है तो भागते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन नोट्स किताब फलाना ढिमका, फिर पेपर दे के आते हैं, इतना से मुंह लेके आते हैं, अरे पेपर बड़ा कठिन आया, आरपीएससी ने बहुत खतरनाक पेपर बनाया। अरे तो पहले तैयारी कर लेते खतरनाक, पता था ना कि आरपीएससी बनाएगी खतरनाक पेपर, तो पहले तैयारी कर लेते। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, इस भेड़ों के झुंड में नहीं रहना है। अगर यूआरओ बनना है तो इसको अलग होना पड़ेगा, इसको अलग होना पड़ेगा। तो ये 5% होते हैं जो अलग होते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं नोटिफिकेशन है, सरप्राइज नोटिफिकेशन होगा आपके लिए, ध्यान कर देता हूं बहुत जल्द। जैसे नगर पालिकाओं का पुनर्गठन किया जाता है तो पदों की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको निकाल दी जाएगा। अब कई बच्चे के सर 2026 में नहीं आएगा, 27 में, अरे मेरे प्यारे भाई 26 में हो 27 में हो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम होना। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम होना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आ जाएगा कि कल आएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम होना, जो कि होगा, आपको भी पता है इस बात का, ठीक है। दूसरा 26-27 का कोई रोल खत्म, शांति काल में आपको तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात, हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर लें, 1 मिनट। यहां अगर हम चले तो आप सिलेबस बहुत छोटा सा है, मिनिमम है, 80 अंक का आपका राजस्थान जीके है और भारतीय इतिहास है और आपकी पॉलिटी वगैरह है। आपने पढ़ रखी है, बहुत मल्टीपल एग्जाम दे रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन इसके अंदर चीजें जो पूछेंगी वो एक, आप पुराना पेपर उठाओ, मैं एक और वीडियो साझा करूंगा, मैं धीरे धीरे कुछ चीजें आपके साथ, यूआरओ पिछला जो पेपर आया उसमें कौन कितने % किस टॉपिक से बने, किस पार्ट से आए और किस लेवल तक बने, वो आपके साथ साझा करूंगा और आपको बताऊंगा चीजें, ठीक है। और उसके साथ नगरपालिका का बी पार्ट, नगरपालिका का बी पार्ट, मैं इसका थोड़ा सिलेबस बता दूं, 40 नंबर का है, ठीक है ना। कितने नंबर का है, 40 नंबर का है। ये देखो, ये है बी पार्ट, ठीक है ना, ये है 40 नंबर का। तो जब, और इसमें धाराएं कम से कम 300 धाराएं आपको पढ़नी पड़ेगी। कितनी धाराएं, 300 के आसपास धाराएं, वो आपको समझनी है, पढ़नी है और याद रखनी पड़ेगी। अब आप सोचो, एक दिन में तो याद नहीं हो जाएंगे। कल को ये मान के चलो 1% आप ये सोच लो, कल को अगर ये बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकाल भी देते हैं और बहुत जल्द परीक्षा करवा भी देते हैं आपके लिए, तो क्या आप इस परीक्षा में कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। अगर आप पीछे से तैयारी कर रहे हो तो आप कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप उस रेस का हिस्सा मत बनो जहां भीड़ दौड़ रही है, ठीक है ना। तो नगरपालिका के अंदर आपका 40 नंबर का यह आपका मैटर है, इसमें हर एक चीज को आप बहुत गहनता से, क्योंकि ये जो पार्ट है ना 40 नंबर वाला, ये रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, डेली रटना पड़ेगा, डेली रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको 250-300 धाराएं वो याद होगी और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में कुछ योजनाओं के क्वेश्चन हैं जिसमें अपडेट भी हुए बहुत सारे, उनको याद रखना पड़ेगा, जो कि करंट से रिलेटेड चीज है, लेकिन ये आता है नगरपालिका क्षेत्र के अंदर से जुड़ी योजनाएं हैं, तो इस बात का भी विशेष हमें ध्यान करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका 80 अंक का जीके का पार्ट है, ठीक है। अब 80 अंक का लेकिन अब दिक्कत कहां आएगी, जीके में आप मेरे को पता है इतिहास कर सकते हो, भूगोल कर सकते हो, कला संस्कृति, लेकिन पॉलिटी के अंदर दिक्कत हो सकती है। और पॉलिटी के जो प्रश्न आते हैं ना, आप पुराना पेपर उठाना, कोई सा भी प्रश्न आते हैं शानदार लेवल,
शानदार लेवल प्रश्न आते हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के कितने प्रश्न आए मैं आपको बताऊंगा अभी एक और वीडियो के अंदर, आपको पता लगेगा कि किस लेवल तक पूछा गया है, किस लेवल तक। एक बात और मैं देखता हूं विद्यार्थियों का कि सर किताब से पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्या करें, लेकिन जब समय होता ना तो आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हो। सेल्फ नोट्स को उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ जिससे रिवीजन कर पाओ, क्योंकि किसी किताब को लेकर मार्केट से आते हो, उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन रिवीजन का जब समय होता ना मेरे प्यारे दोस्त, तब रिवाइज नहीं कर सकते आप चीजों को, क्योंकि रिवीजन करने के लिए शॉर्ट चीजें चाहिए, लॉन्ग मेथड नहीं चाहिए। तो अब वो आप कर सकते हो। हमारा मानना यही है कि वैकेंसी आपके लिए आ रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अधिकारी बनने का सपना देखा है, हिम्मत है, जुनून है, जोश है, कर सकते हो कोशिश तो लग जाओ। बाकी वरना बहुत सारी वैकेंसीज आप किसी में भी जा सकते हो। इस भर्ती को लेकर हमारा बहुत शानदार प्लान चल रहा है, मैं आपको बता दूं। ईओआरओ जो वैकेंसी है ना, अच्छा अब ईओआरओ बहुत सारे बच्चों का 2026 के अंदर जो अपना बैच है उसको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरी, बहुत ज्यादा बच्चे एक्साइटेड, क्योंकि लगातार हमने हर भर्ती परीक्षा में बेहतर परिणाम दिए। अब ईओआरओ का जब बेड़ा उठाया है तो इसके अंदर भी अपन नैया पार करेंगे। तो ईओआरओ भर्ती का बैच लॉन्च करना, सीधा आगे बैच लॉन्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कभी कर दो, क्या फर्क है। लेकिन इंपॉर्टेंट बैच लॉन्च करना नहीं होता, इंपॉर्टेंट पढ़ाना नहीं होता, इंपॉर्टेंट है उसमें क्वालिटी देना। इंपॉर्टेंट है तो क्वालिटी देना, और क्वालिटी कब दी जा सकती है, जब उस पर हम काम करें, जब उस पर हम काम करें। और वो काम हमारा चल रहा है धरातल के ऊपर, बहुत अच्छे लेवल पर चीजों को बहुत ज्यादा मैनेज किया जा रहा है, एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि आरपीएससी ने ये सचेत किया है कि भाई साहब गाइडों से प्रश्न नहीं बनता, मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए हम एक एक चीज को देखेंगे, कहां से किस टाइप का प्रश्न बनेगा। जो आप बात कर रहे हो 10 किताबें 15 किताबें, वो आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन बच्चा जब जुड़ता है तो उसे एक जगह से वो क्वालिटी कंटेंट मिले कि उसे 10 जगह भटकना ना पड़े, उस पर काम चल रहा है। बीच में रीट परीक्षा आ गई, कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम रीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रीट के बाद लॉन्च कर देना जिससे हम जुड़ पाए, तो ये भी एक बीच में आ गई। ठीक है, बैच जनवरी में ही लॉन्च होगा, जिसका फुल प्रूफ हमने प्लान कर रखा है 2026, वन स्टॉप सॉल्यूशन कह सकते हैं। और नो डाउट ये आपका बैच रहेगा, मैं आपको फुल्ली बैच, फुल्ली लोडेड बैच रहेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन। एक तरफा पूरे राजस्थान में काम करेगा ये बैच। इस बैच की खासियत मैं आपको जब बैच लॉन्च हो जाएगा तब बता दूंगा, लेकिन फिर पहले ये मैं आपको सचेत कर दूं कि कहीं इतनी सी बात के लिए भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। वो मेहनत बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता भी है कि हम किस लेवल की मेहनत करते हैं। तो बैच बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, ऐप के ऊपर आ जाएगा। इसलिए एक छोटा सा आप काम करें, जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, जो ईओआरओ बनने का सपना देखें, जो हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हैं, शॉर्टकट से नहीं, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। हम ईओआरओ को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बड़ी भर्ती है, बड़ी चीज चाहिए, तो माइंडसेट तगड़ा होना चाहिए। इसके लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टॉपर्स आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो चीजें बहुत ज्यादा वेल डिफाइन हो जाती है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी ईओआरओ की तैयारी करनी है वो हमें इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम एक ईओआरओ का ग्रुप बना रहे हैं जिसमें सेलेक्टेड सीट्स ही रखेंगे, अपन बैच के अंदर लिमिटेड सीट रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, जो मेहनत करने वाला होगा, वही रिजल्ट हमें दे पाएगा, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर पाएगा। ठीक है, टेम्परेरी तैयारी नहीं होगी, परमानेंट चाहिए थे। टेम्परेरी तैयारी के लिए बच्चा कोई एडमिशन ना ले, पहले बता देता हूँ। कोई चाहता है कि मैं ऐसे एडमिशन ले लेता हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। पहले मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप एनरोल कर दीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज डाल दीजिएगा, हम इसमें ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। और ये बैच जिसकी लगातार डिमांड विद्यार्थी बहुत ज्यादा बढ़ गई पिछली वीडियो के द्वारा, बहुत सारे कॉल मैसेज, कब तक लॉन्च होगा मैंने आपको बता दिया, जनवरी के अंदर ही लॉन्च हम कर देंगे। बहुत शानदार होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा बैच, कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसका फुल प्रूफ हमने प्रमाण हर भर्ती परीक्षा में दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जितनी भी वैकेंसीज हुई 100% परिणाम। भले पेपर का लेवल कितना भी डेप्थ में चला जाए, लेकिन हम उस डेप्थ को पहले से कवर करके रख चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बातें आपके साथ साझा कर दी है, और सिंपल सी बात है कि ईओआरओ का जो नोटिफिकेशन है आपको पता है, आज आए कल आए, आना है, भर्ती आनी है, शांति काल चल रहा है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा।
जहां आप एक किताब पढ़ रहे थे, एग्जाम डेट आने के बाद में शांति काल में 4 किताब और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, 4 चीजों को और सीख सकते हो। जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना डेप्थ में आप और पढ़ सकते हो। अपने आप को इस लेवल पर तैयार कर लो कि प्रश्न कितना भी घुमाकर आए, कितना भी डेप्थ में आए, आप एग्जाम हॉल से निकलो तो ऐसा ही बोलो कि पेपर तो आसान था। ठीक है, तो तैयारी बहुत शानदार है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पाए होंगे। जल्द इसको लेकर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नगरपालिका से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से जीके के किस लेवल तक प्रश्न पूछे गए हैं और किस किस पार्ट से कितने प्रश्न आए हैं। इसमें भी हमारा एक पूरा ओवरव्यू चल रहा है, पूरे क्वेश्चंस को हम निकाल रहे हैं एक एक करके पुराने पेपर से, और आपको मैं बताऊंगा कि कहां से प्रश्न कैसे घूम के आया। आप देखेंगे कि प्रश्न का स्तर पूछने का क्या था आरपीसी का, और आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी। चलिए, जल्द से हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, डिस्क्रिप्शन में है, मैंने स्क्रीन पे बता भी दिया, चल भी रहा होगा। कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नंबर शेयर करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसके साथ। जय हिंद, जय भारत, और जल्द आपके सामने बैच लेके आ रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन EURU फुल्ली लोडेड बैच। जय हिंद।